मैं डॉक्टर संजीव पांडे ग्लोबल टच इंटरनेशनल की डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे थ्योरी ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड ओमेगा 3। थ्योरी ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है ये है बॉडी के अंदर अगर कहीं पर भी किसी भी साइट पर कोई किसी प्रकार का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है तो बॉडी वहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट करती है और वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेमेशन। अब जब साइट पर कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन आता है तो वहाँ पर न्यूट्रिशन सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ब्लड की सप्लाई बेसिकली रुक जा कम हो जाती है, जिससे न्यूट्रिशन, गैस एक्सचेंज, सब हार्मोन ये सब ब्लड के माध्यम से जाते हैं। ये सब की जो रीच है वो कम हो जाती है और वहाँ पर जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं वो भी, उसका एक्सक्रीशन भी की मात्रा भी कम होने लगती है, जहाँ पर वो साइट ऑफ इन्फेक्शन बनने लगता है। हमारे बीच आज हैं डॉक्टर क्षितिज भारद्वाज, जो कि एक ऑयल टेक्नोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो केजीएमसी से जिन्होंने पीएचडी की है इसी सब्जेक्ट पर। तो आज हमारे बीच वो डिस्कस करेंगे ओमेगा 3 का रोल इन्फ्लेमेशन, बॉडी के इन्फ्लेमेशन में, और कई तरह के प्रॉब्लम्स बॉडी होते हैं, क्या रोल है। आइए बात करते हैं डॉक्टर क्षितिज भारद्वाज से। एक सर्वे हुआ है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ईपीडीएचए द्वारा, जो कि पब्लिश्ड हुई है रिपोर्ट 2018 में। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिया है वो ओमेगा 3 डिफिशेंट है, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स जो हमारे इंडिया में है वो मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स हमारे ओमेगा 3 डिफिशेंट पाए गए, जो सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, जो सर्वे रिपोर्ट कह रही है। हमारी भी स्टडी जो हमने केजीएमसी में की है उसके अकॉर्डिंग भी मेजॉरिटीज़ ऑफ पेशेंट जो हमने इनरोल किए थे वो ओमेगा 3 डिफिशेंट पाए गए हैं। बेसिकली ओमेगा 3 है क्या? ओमेगा 3 बेसिकली एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो कि हमारी बॉडी के वेरियस फंक्शंस लाइक न्यूरॉन सिस्टम्स और रेगुलेशन, हार्मोन बैलेंसिंग, सेल सिग्नलिंग, सबको बैलेंस और रेगुलेट करता है। सो फिजियोलॉजिकली ये हमारे बेसिकली हर एक ऑर्गन पे एक्ट करता है। दैट्स वाई ओमेगा 3 बेसिकली हमें जो मिलता है दो फॉर्म्स में मिलता है, कि PDHA जो कि हमें फिश ऑयल से मिलता है, और दूसरा हमारा है ALA जो कि हमें प्लांट बेस्ड सोर्सेज से मिलता है। इंडिया जो है हमारी एक वेगन कंट्री है, वेजिटेरियन कंट्री है। दैट्स वाई फ़िश का कंजम्पशन कम है देश में हमारे। इस वजह से जो ओमेगा 3 का स्टेटस जो प्लाज्मा में आ रहा है वो कम आ रहा है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो जो डायबिटीज़ हुई है वो 230 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है। हाइपरटेंशन इंक्रीज़ हुआ है। वेरियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है हमारी इंक्रीज़ हुई है। उसका मेजर जो रीज़न आता है वो आता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जो बॉडी का होता है वो डायरेक्टली रिलेट करता है हमारा ओमेगा 3 का क्या स्टेटस है हमारी बॉडी में। उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बैलेंस है रेशियो का, तो हमारा जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी का वो कम होगा। क्या होता है रेशियो ओमेगा 3 और 6 का? बेसिकली ओमेगा 3 और 6 जो होते हैं इनका एक बैलेंस रेशियो होता है हमारी बॉडी में। जब हमारे एंसेस्टर्स थे, जब पहली डाइट हमारी जो मेडिटेरियन डाइट थी, जब हमारी डाइट में थे, तब हमारा जो रेशियो था वो था 1:4 या 1:6 तक। अब हमारा जो रेशियो हमारे इंडिया में आ रहा है 1:30 आ रहा है। दैट्स वाई इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में हाई है, जो कि हमारे पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहा है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, CAD प्रॉब्लम्स, अर्थराइटिस, न्यूरल प्रॉब्लम्स। सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी हो रही हैं वो हमारी रिलेट कर रही हैं इसी से ही। बिकॉज हमारा जो बैलेंस है सेल स्ट्रक्चर, बेसिकली ओमेगा 3 जो एक्ट करता है वो सेल पे करता है, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन्स पे करता है। जो हमारा न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे कि हमारा सेल के अंदर न्यूट्रिशन को आना है और वेस्ट को बाहर जाना है, और जो हमारा सेल जो है सिग्नल्स भेजता है पूरे वेरियस प्रोसेस को करने के लिए, वो कहीं ना कहीं पूर्णतः डिपेंड करता है ओमेगा 3
कि कितनी क्वांटिटी है और क्या बैलेंस है ओमेगा 3 और 6 का बॉडी के अंदर, बिकॉज ये रेगुलेट कर रहा है हमारा सेल सिग्नलिंग को। अगर हम रिसेंटली जो हमारी रिपोर्ट अभी एक्सेप्ट हुई है ट्रेंड्स इन मेडिकल साइंसेज में, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिसेंट आज जो हमारी सिचुएशन चल रही है, पैंडमिक चल रहा है कोविड-19 का, अगर हम उसकी सीवियरिटी की बात करें तो जो ओमेगा 3 है और जो ओमेगा 6 का रेशियो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है इस वे में भी कि कुछ लोगों की इम्यूनिटी, जो कुछ लोग हैं वो जल्दी से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रही है, कुछ लोगों की इम्यूनिटी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इसका मेन कारण ये भी है कि उनको प्री कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसलिए कॉम्प्लिकेशन उनको ज़्यादा हो रही है क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, इम्यूनिटी का लेवल कम है। और जो हमारी जो रिपोर्ट के अनुसार वो ये चीज़ है कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो डायरेक्टली रिलेट करती है हमारे ओमेगा 3 और 6 बैलेंस से, बिकॉज़ ये सेल सिग्नलिंग को भी इफ़ेक्ट करता है हमारी बॉडी के, और बिकॉज़ ये सेल सिग्नलिंग को हमारी बॉडी के इफ़ेक्ट करता है तो उसकी वजह से ही जो हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं वेरियस फंक्शंस, हार्मोन सेक्रीशन के, जो हमारे इम्यूनिटी का जो फंक्शन होता है वो हमारा लो हो जाता है और वो फंक्शन लो करता है। उसी वजह से ही मेजर प्रॉब्लम हमारी अराइज हो रही हैं। अगर हम वुमेंस की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, प्री मैच्योर बर्थ्स हो रही हैं, उसका भी डायरेक्ट रिलेशनशिप ओमेगा 3 से ही है। सो बेसिकली ओमेगा 3 अगर हमारी बॉडी में बहुत ही क्रूशल थिंग है, हमें उसको बैलेंस बना के रखना है। बेसिकली ओमेगा 3 जो है ऑयल्स में पाया जाता है। अगर हम हाई क्वांटिटी की बात करें, क्योंकि ये एक फैटी एसिड्स की फॉर्म है, 2 फॉर्म्स हमारी मौजूद है। डेली रिकमेंडेड डोज जो है हमारी ओमेगा 3 की वो 2 to 3 ग्राम्स है पर डे की। अगर हम EPA DHA की बात करें तो 200 mg to 500 mg हमारी डेली रिकमेंडेड डोज है, बट जो हमें मिल रही है वो हमारी 0.25% भी नहीं है उसकी, क्योंकि हमारा फूड भी डिप्राइव है, तो हमारे पास जो लिमिटेड सोर्सेज हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए। बट हमने अपनी रिसर्च करी है कि GMC में, उसके अकॉर्डिंगली हम जो बता रहे हैं वो ये है कि आपको बैलेंस करना है आपका ओमेगा 3-6 का रेशियो, बिकॉज जो ऑयल आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें ओमेगा 6 की मात्रा पहले से ज़्यादा है, जो हमारे इंडियंस यूज़ करते हैं, जैसे सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, और वेरियस हम बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं, तो उसमें भी हमारा ओमेगा 6 की जो मात्रा है वो ज़्यादा है। तो हमारा जो मेन इशू है, जो मेन हमको अभी फ़िलहाल अगर हमने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, हमारी अगर अपनी हेल्थ को बूस्ट करना है और हमारी बॉडी को एक नेचुरल रेगुलेट फंक्शंस में लाना है, तो हमें अपने न्यूट्रिशन पे बेसिकली बहुत वर्क करना पड़ेगा। उसमें हमारा मेन चीज़ है कि हम अपने जो न्यूट्रिशन की एक प्रॉपर डाइट है जो कि हमारे कंजम्पशन बॉडी को चाहिए, हम उसको पहचानें, हम उसको जानें कि क्या हमारी डेली रिकमेंड डोज है पर्टिकुलर प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, फ़ैट की, फाइबर की, विटामिन्स की। अगर हम बात करें जाएगी सप्लीमेंट्स, तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ मिल रही है, जैसे विटामिन A, D के कुछ भी है, आपको सब कुछ कहीं ना कहीं से मिल रहा है। बट ओमेगा 3 एक ऐसी चीज़ है जो आपकी डाइट में बहुत ही कम है, ना आपके पास कोई सोर्स है ऐसा है बेसिकली जिससे आप उसको रेगुलर डे पे बेसिस पे ले रहे हैं। तो जो मेजर कंसर्न अभी उठ के आ रहा है कि इन्फ्लेमेशन को अगर बॉडी के कम करना है तो आपको ओमेगा 3 को आपको बैलेंस करना ही हो। डॉक्टर क्षितिज भारद्वाज ने बताया कि ओमेगा 3 एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, और उसको हमें किसी रूप में लेना ही होगा बाहर से, क्योंकि ये बॉडी के अंदर नहीं बनता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो उन्होंने कई सोर्सेज इसके बताए, जैसे अलसी बताया उन्होंने। अलसी का स्टोरेज इम्पॉर्टेंट है कि कैसे स्टोरेज किया जाता है, कैसे उसका ऑयल एक्सट्रैक्शन है, कैसे उसकी ब्लेंडिंग की जाती है अलग अलग तरह के ऑयल के साथ। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग कुछ योगा पे बात करेंगे। डॉक्टर अमृत राज होंगे ऋषिकेश से हमारे साथ। धन्यवाद।